हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी वोकैबुलरी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि हम इस कोर्स में आपकी जो एसपी बख्शी की बुक है, ठीक है, उसमें लास्ट में जो आपका वोकैबुलरी पार्ट दे रखा है उसको हम इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपके होमोफोन से स्टार्ट किया था, अभी तक हमने आपके 150 होमोफोन्स को डिस्कस कर लिया है। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। आप सबको सीरीज वाइज देखना जिससे कि आपको सारे वर्ड्स याद रहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू बाजपेयी नेम से है। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों होमोफोन्स क्या होते हैं कि जो भी शब्द हैं आपके प्रोनाउंस करने पर सेम लगेंगे, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होंगे ना वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। उसको ही हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे क्या लिखा मेज, और यहाँ पे भी क्या है मेज है। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंस करने पर तो ये सेम लग रहे हैं, लेकिन इनकी मीनिंग्स काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी मीनिंग्स को हम देखेंगे भी, तो इसको ही ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला वर्ड है क्या है, मेज है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब यही होता है कि जो आपका रास्ता है उसमें एक जाल है जो कि आपको भटका दे, जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो। जैसे कि आपने भूल भुलैया देखी होगी, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, मेज बोलेंगे। जहाँ पे देखिए ऐसा पजल है जहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, जहाँ से आपका निकलना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाए, उसको मेज़ कहेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेज़ की। तो यहाँ पे जैसे भुट्टा होता है, ठीक है, जो मक्का होता है, तो उसको ही हम लोग मेज़ बोलते हैं। जैसे आप देखिए बारिश में आप लोग भुट्टा खाते तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे वही लिखा, अ टॉल प्लांट दैट प्रोड्यूस येलो ग्रेन्स इन अ लार्ज मास, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेज बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो का क्या है, मेमोरेबल है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि कोई आप चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है, जिसको याद करना बहुत ही आसान हो, तो उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारी आपने बुक्स पढ़ते तो उसमें आपकी बहुत सारे ऐसे कोटेशंस होते हैं जिसको आप इजीली लर्न कर लेते हो, राइट। तो उसके लिए हम लोग मेमोरेबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसकी बात है कि मेमोरियल का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेमोरियल का मतलब यही है, एक तरह से स्मारक। जैसे कोई व्यक्ति अगर ख़त्म हो जाता है या कोई घटना हो जाती तो उसकी याद में हम लोग कोई वस्तु बनाते हैं, कोई काम कराते हैं, ठीक है, तो उसको लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मेमोरियल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो यहाँ पे जैसे जो विक्टिम लोग मारे जाते हैं तो उनकी याद में उनके लिए स्मारक बनवाए जाते दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं पर हम लोग जैसे वॉर हीरोज हमारे होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए हम लोग स्मारक बनवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, इमेमोरियल है। इमेमोरियल का मतलब ये हुआ कि देखिए लिखित इतिहास, ठीक है, लिखित इतिहास, उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ करेंगे। मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, वेरी वेरी ओल्ड है, उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ करेंगे। इसको यूज़ किस सेंस में करते, जैसे जो एंशियंट थिंग्स होती हैं उसको डिस्क्राइब करने के सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इंक्लूड क्या क्या करोगे, जैसे हमारी स्टोरीज होती हैं, ठीक है, कस्टम्स होते हैं, रिलीजन होते हैं, ये सभी बहुत ही पुराने हैं ना, एंशियंट है, तो उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला वर्ड है उसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो आप आसानी से याद कर सकते हो, यानी कि मतलब कि स्मरण कर सकते हो। और यहाँ पे जो इसका मेमोरियल का मतलब है वो क्या है कि स्मारक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि मतलब कोई व्यक्ति अगर ख़त्म हो गया तो उसकी याद में हम कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कोई स्मारक बनवा रहे हैं, तो उसके सेंस में इसका यूज़ होगा। उसके बाद जो इमेमोरियल है वो क्या है, वेरी वेरी ओल्ड चीज़ के लिए, यानी कि लिखित इतिहास के लिए हम इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमारी एंशियंट थिंग्स होती हैं उसके सेंस में इसको यूज़ करेंगे। तो तीनों मीनिंग्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो आपका क्या है, मोमेंट्री है, ठीक है। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्षणिक, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हुआ, इंस्टेंट हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मोबाइल की आपकी फ्लैश लाइट होती है ना, तो वो आपकी मतलब कि जैसे आप किसी की मतलब फ़ोटो लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फ्लैश आता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो बहुत ही क्षणिक है ना, बहुत ही क्षणिक है। जैसे आप देखिए बहुत सारे वर्ल्डली प्लेजर होते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि आप मतलब इस तरह के वर्ल्डली प्लेजर के पीछे मत भागो, ये सब मोमेंट्री यानी कि क्षणिक है, सब कुछ चीज़ें, सब चीज़ें चली जाएंगी, है ना, इस तरह की बातें भी लोग करते एकदम फिलोसफी वाली।
तो वो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोमेंटस है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही वो इम्पोर्टेंट यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम लोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई डिसीजन हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई चेंज हो गया, तो उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा अभी हमारा अयोध्या मंदिर मतलब बनने जा रहा है, ठीक है, उसका निर्माण होगा। तो उसके लिए मतलब कि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था ना, ठीक है, बहुत ही एक मतलब मतलब एक इवेंट था, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो दोनों शब्द हैं वो किस तरह से रिलेटेड एक दूसरे से। अब देखिए जो भी आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो आपकी मतलब कि जैसे कोई आप जैसे किसी को अवार्ड मिला, ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टेज पर अवार्ड लेने गया है, तो वो उसके लिए मतलब एक क्षणिक भी हो सकता है ना, वो एक मतलब कि एक शॉर्ट टाइम में कोई एक इंसिडेंट हो सकता है, तो वो मतलब कि मोमेंटस भी हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हम इस दोनों वर्ड को रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो क्या है, आपका मोरल है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये होता है द स्पिरिट ऑफ द स्टेट ऑफ स्पिरिट हो गई, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो गया। जैसे हम लोग आर्मी में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनकी स्पिरिट जो होती है ना हमेशा हाई होती है, मतलब है ना, बोलते हैं ना हाई सर, है ना, इस तरह से जो मतलब कि वो एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं हर चीज़ को लेकर के। और इसका दूसरे सेंस में भी ये यूज़ होता है कि जैसे देखिए कभी कभी कैसा होता है कि कोई व्यक्तियों का समूह होता है, कभी कभी उनका जो मनोबल होता है, ठीक है, वो हाई लो होता रहता है। जैसे आप देखिए कभी कभी अगर आप मैच खेलने जाते हैं या फिर जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम अगर मैच खेलने जाती तो कभी कभी वो चिंतित भी रहती है, कभी कभी क्या होती है चिंतित भी रहती है उसी समय पर, और वो कॉन्फिडेंट भी रहती है, मतलब एक तरह से मिक्स फीलिंग की बात हो गई ना। तो उसके लिए हम लोग मोरल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बोलते नहीं कि सबको अपना मोरल जो वो हमेशा हाई रखना चाहिए, तो इसके सेंस में इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए मॉरल यानी कि इसका देखिए शब्द किस लिए यूज़ होगा, यहाँ पे देखिए नैतिक की बात होगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो मीट होती है उसको खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो मतलब ये मानते हैं कि ये नैतिक नहीं, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, ये गलत है। उनका ऐसा बिलीव होता है कि ये गलत है, किसी को मार के खाना गलत होता है। तो उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें नैतिक चीज़ की बात आ गई ना। जैसे आपने बहुत सारी बचपन में स्टोरी सुनी होगी जिसमें कि मॉरल स्टोरी देते थे, ठीक है, जिसमें मतलब कि मॉरल का मतलब यही कि आप किस तरह से एक बेटर पर्सन बन सकते हो। मॉरल का मतलब ये हो गया कि कोई गुड है, एथिकल है, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो एथिकल होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रांग मॉरल कैरेक्टर है तो आप सोसाइटी के लिए अच्छे मेंबर हो जाओगे, गुड मेंबर होगे सोसाइटी के। अगर आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, चीट कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप क्या मॉरल पर्सन नहीं हो, है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नैतिक की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो शब्द है आपका क्या है, मैरी टाइम। तो देखिए इसका मतलब कि ये कनेक्टेड किसके साथ है, आपके सी के साथ है और शिप के साथ है, यानी कि जो आपके समुद्र हैं और जहाज से संबंधित ये शब्द है। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद जो मरीन है, ठीक है, मरीन का मतलब भी यही होता है कि जो भी आपका कनेक्टेड किसके साथ, आपके शिप के साथ है, राइट। उसके बाद सेलिंग के साथ है, और जो हमारे सोल्जर होते हैं जैसे आपकी नौसेना हो गई, ठीक है, जो यहाँ पे फाइट करती हैं आपकी ठीक है, लैंड से और थल सेना से। तो उसके लिए हम इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं मरीन का, जो मतलब पानी से संबंधित है, राइट। तो इसके लिए हम इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आज हमने आपके काफ़ी सारे मीनिंग्स को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।